गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में और हमने ये जाना था कि फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। आज हम लोग फंक्शन के टाइप के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। यानी कि वास्तविक मानित फलन भी कहते हैं, इसको वास्तविक मान फलन भी कहते हैं। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो क्या होता है पहले जानते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा आपको। रियल मतलब वास्तविक, मतलब जो फंक्शन आपको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित होगा। किस पर होगा? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अब है कि एफ मैप्स आर टू आर। क्या है? एफ मैप्स आर टू आर। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर रियल नंबर के कोई सबसेट पर भी डिफाइंड हो, क्या हो? कोई सबसेट पर भी डिफाइंड हो। सबसेट क्या होता है रियल नंबर का? आप जानते होंगे, कैपिटल एन, डब्ल्यू, आई या जेड, क्यू, टी। अगर इन सब में से कोई भी किसी भी सेट पर अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अगर इस सबों में से किसी में से नहीं हुआ तब वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। बात समझ गए? यानी कि अगर दिया हुआ है एफ मैप्स एन टू एन दिया हुआ है, अगर एफ मैप्स एन टू आर अगर दिया हुआ है, इस प्रकार से अगर है, यानी कुल मिला के बात यह है कि इसका रेंज क्या होना चाहिए? रेंज वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय होना चाहिए। मतलब रेंज जो आएगा ना आपका, या फिर डोमेन जो आएगा या को डोमेन जो हम लेंगे, वो क्या लेंगे? या तो वास्तविक संख्या का समुच्चय लेंगे या तो उसका कोई उप समुच्चय लेंगे। अगर ऐसा है तब जाए क्या होगा? वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके डिफिनीशन की उतनी हमें आवश्यकता नहीं है। हम समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अब रियल वैल्यूड फंक्शन का फिर टाइप होता है, ठीक है, और उसके ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके पूरे 11th और 12th में। ठीक है, और आपका इसका फिजिक्स में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं कि फंक्शन का टाइप क्या होता है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग इसको कहते हैं। सीधी सी बात है, जो किस पर हो? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर या उसके उप समुच्चय पर परिभाषित हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर मान लीजिए कि एफ है इस तरह से, एफ मैप्स सी टू सी है। क्या है? सी टू। अब सी क्या है आपका? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? ठीक है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेगा तो फिर ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तब इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलेंगे? जो कि आपको बहुत ही आगे जाकर के पढ़ना है। अभी 11th 12th में तो कम से कम नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। बात को समझ रहे हैं? रही बात इसके डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन आप लोग के बुक में होगा, आप उसमें से नोट करके देख लीजिएगा। बात जो हम बताए हैं उतना ही बात होगा, उससे विशेष कोई बात नहीं होगा। तो हम लोग फंक्शन का टाइप अब पढ़ेंगे कि फंक्शन का टाइप होता क्या है। और जान लीजिए, हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो ज्यादातर हम लोग रियल नंबर पर पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे? रियल नंबर पर। ठीक है, रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? वास्तविक संख्या पर पढ़ेंगे या वास्तविक संख्या के किसी उप समुच्चय पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन का टाइप देखते हैं क्या होता है इसमें। फंक्शन दो टाइप का होता है, और दो ही नहीं और भी फंक्शन होते हैं,
ठीक है। फंक्शन जो होते हैं हमारे पास और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग को 11th में देखना है उसमें फंक्शन दो टाइप का। और भी फंक्शन होंगे आगे चल के, और भी फंक्शन होंगे, लेकिन जितना हमको सिलेबस में पढ़ना है उतना ही हम लोग देखेंगे। फंक्शन है जैसे कि एक है अलजेब्रिक फंक्शन होता है और एक होता है नॉन अलजेब्रिक। इसको हम लोग ट्रांसजेंडर फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका टाइप होता है, इसका पहला टाइप होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका हिंदी हम लोग देखेंगे, इसका हिंदी हम जब 1 by 1 पढ़ेंगे ना इसको तो देखेंगे। दूसरा होता है रेशनल फंक्शन। ठीक है, सबको 1 by 1 हम लोग देखेंगे, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा होता है इरेशनल फंक्शन। चौथा होता है पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, 4 टाइप होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, अब ये पीसवाइज फंक्शन का भी टाइप होता है। जैसे इसके अंदर आपको आता है पहला मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद आता है मॉडुलस के बाद साइनम फंक्शन, तीसरा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चौथा होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और पांचवा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये इस टाइप से अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग का जो भी है तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको इसमें से सारा कुछ पढ़ना है, जान लीजिए बात। इस सारे कुछ पर आपको जो है किताब में क्वेश्चन होगा, है ना, सभी का डोमेन, कोडोमेन और रेंज जानना होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका 11 12 से आता है क्वेश्चन, उसमें इस पर से भी क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एडवांस मैथमेटिक्स होता है उसमें आप लोग को 11th और 12th दोनों का सिलेबस रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ना है मैथ में, समझे। फिर आपका इसका होता है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपका पूरा एक चैप्टर ही है 11th में। फिर ये दूसरा हो गया इनवर्स ट्रिगो, जो कि आपको 12th में पढ़ना है। तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चौथा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब सुनिए, इन सबों का जो हिंदी होगा वो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे, बोले हैं 1 by 1, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका हिंदी देखेंगे। फर्स्टली क्या कीजिए, आप लोग इसको पूरा नोट कीजिए पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे अलजेब्रिक फंक्शन किसको कहा जाता है। अलजेब्रिक फंक्शन हम बोलते हैं, आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे बीजीए फलन, ठीक है।
आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बीजीय व्यंजक, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? चर और अचर का मिश्रित रूप होता है, जिसमें चर पर पावर चढ़ा होता है। चर पर क्या होता है? पावर चढ़ा होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही कुछ सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और वैसा ही फलन हो कि x जो चर है आपका, उसमें क्या हो, जो अचर हो वो गुना भाग जोड़ करके, और चर है उस पर पावर चढ़ा हो। क्या चढ़ा हो? पावर के रूप में हो। तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। चर नॉन अलजेब्रिक में भी होगा, लेकिन इसमें चर की भूमिका अलग होती है, इसमें चर की भूमिका अलग होती है। ठीक है। अब देखते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग का पहला कौन सा फंक्शन है। ठीक है, देखिए अब सुनिए, इसमें पहला है, लिखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। ओ सॉरी, बहुपदी फलन। ठीक है, क्या है? पॉलिनोमियल बहुपदी फलन। आप लोग बचपन में बहुपद को भी पढ़े होंगे। बहुपद किसको बोलते हैं? जिसकी घात क्या हो? कोई पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? माने x का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। मतलब कि x का जो पावर है वो हमेशा कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बहुपद। लेकिन बहुपदी फलन किसको बोलेंगे? तो वैसा अलजेब्रिक फंक्शन, वैसा बीजीय फलन जिसमें जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लिखिएगा डेफिनेशन इसका क्या है, देखिए। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म अब सुनिए, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, ठीक है, इस रूप में है, अब जहां x ये सब जो गुणांक वगैरह है, वेयर a0, a1, a2, a3, मतलब जो गुणांक है, क्या है? गुणांक है, वो क्या होना चाहिए? कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। और यहाँ जो पावर देख रहे हैं, ये पावर क्या होना चाहिए? कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? W का मतलब क्या होता है? बताओ। W का मतलब कोई पूर्ण संख्या। क्या संख्या? और W में कौन कौन होगा? 0, 1, 2, 3, इस तरह से। ठीक है, यानी पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। गुणांक क्या होना चाहिए? कोई वास्तविक संख्या। तब जाके क्या बोलेंगे हम उसको? इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब जो फंक्शन इस रूप में रहेगा, देखो रे, इस रूप में रहेगा, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलेंगे? यानी बहुपदी फलन। क्या बोलेंगे? ठीक है। दूसरी बात कि यहां पर इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अगर डिग्री कहा जाए तो? डिग्री मतलब px की घात क्या हो जाएगी, बताइए। सुनिएगा, यहां जो घात होगा ना, जो मैक्सिमम पावर होगा x पर जो मैक्सिमम पावर, माने बड़ा से बड़ा जो पावर होगा, वही क्या हो जाएगा आपका? px की घात, यानी डिग्री ऑफ px। अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन बहुपदी फलन है तो उसका हम लोग घात आसानी से
निकाल सकते हैं। अगर बहुपदी फलन नहीं है तो उसका घात संभव नहीं होगा। अच्छा, उसका घात निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको पहले बहुपदी फलन बनाना होगा, तभी जाके क्या होगा, उसका घात निकल पाएगा। ठीक है, अब बहुपदी फलन में देखिएगा कि हम लोग क्या सीखे कि इस रूप में रहेगा तब उसे बहुपदी फलन बोलेंगे। जहां आपका ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कोई रियल नंबर होगा। पावर क्या होना चाहिए, कोई पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। बात समझ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए px बराबर है, सुनिए px बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2। बताइए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? अगर है तो इसका घात क्या है, ये बताइए। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है रे। बोलेगा सर हाँ सर, क्या है सर? तो देखिए एक्स स्क्वायर है और प्लस 2 है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, इसको हम देंगे 2 इंटू एक्स का पावर 0। 2 को तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एक्स का पावर 0। अब देखो कि यहाँ पर जो एक्स का पावर है वो कितना पावर है, या तो 2 है या तो 0 है। तो 2 है या 0 है तो क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपदी फलन। क्या हो जाएगा, और बहुपदी फलन होगा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। डिग्री कितना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, डिग्री कितना हो जाएगा, 2। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा? आए रे बता, देखो इसके ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स का पावर -1 होगा, और यहां क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -2 होगा। अब देखो -1 पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है। -1 क्या, अरे देखो तो -1 इसमें लिखे हैं, देखो तो -1 इसमें लिखे हैं कहीं पर भी। अब -1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। लिखेंगे -1 एंड -2 आर नॉट होल नंबर्स, therefore f is not a polynomial function। क्या बोले हैं इसमें कि पावर क्या है यहाँ, -1 -2 और -1 -2 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता। होल नंबर जब नहीं होता है तो वो बहुपदी फलन नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? पॉलिनोमियल फंक्शन आप पहचान जाइएगा, उसका अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसका डिग्री भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसका डिग्री निकालना संभव नहीं होता है। कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन, देखिए जैसे मान लीजिए सभी कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है, 0 है, बराबर में क्या है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, लेकिन इसका डिग्री पॉसिबल, डिग्री जो है इसका वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक और बात कि जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, जैसे 0 के अलावा अगर कोई नंबर है, 0 के अलावा, 0 को छोड़ के अगर कोई भी रियल नंबर है केवल, तो उसका डिग्री डिफाइंड होगा। जैसे अगर मान लीजिए है कि x बराबर है 3, कितना है 3, तो इसमें ये डिग्री इसका कितना हो जाएगा, उस केस में डिग्री हो जाएगा 0। डिग्री कितना हो जाएगा, क्या है कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स का पावर। इसके अलावा कोई और तरीका है लिखने का इसको, लेकिन 0 को लिखने का कम से कम तो बहुत सारा तरीका है, अनेकों तरीका है। देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स का पावर 0, 0 इंटू एक्स का पावर 1, 0 इंटू एक्स का पावर 2, 0 इंटू एक्स का पावर 3। मतलब 0 इंटू एक्स की पावर कितना भी हम दे सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड
नहीं होगा। तो पता है कौन है, तो 0 है कि 1 है कि कौन 2 है कि कौन 3 है क्या। लेकिन इसमें देखिए, इसमें डिफिनिट है कि x का पावर कितना होगा, 0 हुआ होगा, तभी बन जाएगा क्या बना है, 3 बना है। क्या बना है, अगर यहां डिग्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, अगर यहां डिग्री पूछेगा तो नॉट डिफाइंड। क्या होगा डिग्री, बात समझ रहे हैं, लिखिए इसको। चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन कौन फंक्शन आते हैं, ठीक है। हम लोग इस चीज को फुल्ली डीप में पढ़ेंगे क्योंकि इसका आगे भी यूज है। इसमें पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अचर फलन, ठीक है। हम बताए हैं कि जब हम 1 by 1 पढ़ेंगे तो उसको हम लोग उसका नाम हिंदी में जो है उसको लिखते चलेंगे, क्योंकि जगह कम है। दूसरा होता है इसमें लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में ही आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। तीसरा होता है आपका इवन पावर फंक्शन। चौथा होता है ऑड पावर फंक्शन, क्योंकि उसके पावर के अनुसार ही हम बांट दिए हैं। किसके अनुसार, पावर के अनुसार ही उसको हम क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे पावर अगर मान लीजिए 0 हो गया, डिग्री अगर 0 हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन, डिग्री 1 हुआ तो लीनियर फंक्शन, डिग्री अगर सम संख्या हुआ तो इवन पावर फंक्शन, डिग्री अगर विषम संख्या हुआ तो ऑड पावर फंक्शन, ठीक है। इसका सारा का हम लोग ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो फुल बात, इसमें कुछ छूटने वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे इसमें पहला क्या है आप लोग का, कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर फलन। क्या बोलते हैं, अचर फलन। अचर फलन हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए एफ का मैपिंग अगर है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स मान लीजिए k है, क्या है k, क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, क्या होगा, ठीक है। और k बिलोंग्स टू क्या होगा, कोई रियल नंबर, मतलब k कोई आपका वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, k वास्तविक संख्या होगा। सुनिएगा, एक और चीज जान लीजिए, पहली बात कि इसमें x का कोई भी वैल्यू आप रखिए, x का हमेशा आपको क्या देगा, k देगा। क्या देगा, k क्या है, कोई कांस्टेंट, जैसे नंबर होगा, क्या होगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा बताइए तो, डिग्री का मतलब घात, डिग्री का मतलब एंगल वाला डिग्री नहीं, डिग्री का मतलब घात होता है। क्या होता है, तो यहां जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तो इसका घात क्या होगा, 0, घात क्या होगा। लेकिन कब, k का वैल्यू आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। k का वैल्यू 0 के बराबर, अगर k का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया, तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, लेकिन उसका डिग्री डिफाइंड। जैसे एग्जांपल है, देखिए y बराबर एफ एक्स बराबर है 3, क्या है 3, क्या है वो 3 है। एक और बात, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, को डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, नहीं, सुनिए रेंज क्या होगा, हम लोग x की जगह कुछ भी रखेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा, हमको हमेशा k ही आएगा। जैसे देखो यहां पर x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 0 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर रखिए तो आपको y का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें x के रूप में कुछ भी
नहीं है, ये क्या है, x से स्वतंत्र है। क्या है, x से, और जब x से स्वतंत्र है इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। क्या रहेगा, 3। इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, बस रेंज लिखना है, जो नंबर है उसी नंबर को हम लोग डाल देंगे। यानी कि इस केस में यहां पर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, रेंज 3। रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, y का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा हो 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3। अगर इसका हमको ग्राफ खींचना हो, क्या खींचना हो, तो सीख लीजिए ग्राफ कैसे खींचाता है। तो देखिए जैसे अगर y बराबर 3 है, कितना है y बराबर, तो अगर कभी भी रेखा खींचना होगा तो y बराबर 3 के पास चले जाइए। कहां चले जाइए, y बराबर 3 के पास। तो y बराबर 3 पर हम चले गए और x अक्ष के क्या खींच देंगे, समांतर। क्या खींच देंगे, ये y बराबर 3 का ग्राफ हो गया। फिर यहां से खींचेंगे समांतर, तो किसका हो जाएगा, y बराबर 2 का। ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, y बराबर, यानी x एक्सिस किसका होता है, x एक्सिस का समीकरण क्या होता है बताइए, x एक्सिस का समीकरण क्या होता है बताइए जल्दी से। x एक्सिस का समीकरण है y बराबर 0 नहीं होगा, x एक्सिस का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। चलो अब नोट करते जाओ इसमें, चलो अगर मान ले इस सब इसी में हो गया, अगर देख अगर इसी में x बराबर रहता है, एक क्या रहता है x बराबर, तो कहां चले जाते तुम, x बराबर 1 पर चले जाते। कहां चले जाते हैं, x बराबर 1 पर, और y अक्ष के समांतर। किसके समांतर, देखा किस देगा, अगर x बराबर 1 खींचना है तो x बराबर 1 पर चले जाएगा और y अक्ष के समांतर रेखा खींच देगा। x बराबर अगर 2 खींचना है तो क्या करोगे रे, 2 पर चले जाओगे, ये क्या हो गया, x बराबर 2। फिर यहां ये क्या हो जाएगा रे, x बराबर 3। तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। क्या हो जाएगा, यानी कि अगर x बराबर खींचना हो तो y अक्ष के समांतर, y बराबर खींचना हो तो x अक्ष के समांतर। ठीक है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। आपको कांस्टेंट फंक्शन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, ना तो रेंज निकालने में, ना डोमेन निकालने में, और ना ही कोडोमेन निकालने में। ठीक है, अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे लीनियर, इवन पावर और ऑड पावर। अगले लेक्चर में हमारा पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।